आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन क्या होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। हालांकि मैं पिछली क्लास में आप सभी लोगों को त्रिभुज बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूं, फिर भी हम लोग एक बार जान लेते हैं कि ये त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज नाम से ही क्लियर हो जाता है, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, यानी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति कहने का मतलब क्या है कि तीन रेखाखंड हो, अगर किसी आकृति में कोई फिगर हमको दिख रहा है और उसमें तीन रेखाखंड हमको दिख रहे हो, जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, इसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति है, ये घिरा हुआ है चारों तरफ से, तीनों तरफ से। और कैसी फिगर है ये? क्लोज्ड फिगर है, यानी ये कैसा फिगर है? क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर ही हमारा क्या कहलाएगा? तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसी को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, यहां भी अब देख लिए। अब क्या होता है कि ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में जहां दो भुजाएं मिलती हैं एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखाखंड है और ये एक रेखाखंड है, ये दोनों यहां पर मिल रही हैं, इसको मैं एक नाम दे दे रहा हूं, पॉइंट ए नाम दे दे रहा हूं। ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है, ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं, इसको पॉइंट बी मैं दे दे रहा हूं। और ये एक रेखाखंड और ये एक रेखाखंड कहां मिल रही है? यहां पर मिल रही है, इसको पॉइंट सी हम दे दे रहे हैं। तो जो हम पॉइंट ए लिखे हैं, पॉइंट बी लिखे हैं और पॉइंट सी लिखे हैं, इसी को हम लोग त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। यानी जहां पर दो रेखाखंड आपस में मिलती है, सपोज करिए कि ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड, जहां पर दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो यहां पर जिस पॉइंट पर मिलती है उसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो वर्टेक्स कहते हैं, हिंदी में कहा जाए तो शीर्ष कहते हैं। यानी पहला शीर्ष हमारा दिख रहा है पॉइंट ए हो गया, दूसरा शीर्ष पॉइंट बी है और तीसरा शीर्ष पॉइंट सी है। यानी किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष पाए जाते हैं। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं माध्यिका की। ये माध्यिका क्या कहलाती है? बहुत ही आसान होता है। माध्यिका किसी भी त्रिभुज में, कैसा भी त्रिभुज हम बना दे रहे हैं और हमको बताना रहेगा कि हाँ इस त्रिभुज में माध्यिका कौन होगी, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बता सकते हैं। सपोज कि जो त्रिभुज बनाए तो उसी को फिर से हम बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज हम बनाए हुए हैं, त्रिभुज ये मान लीजिए हम बनाए हुए हैं, तो किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, कोई भी त्रिभुज हो और उस त्रिभुज का कोई भी शीर्ष हो, कोई भी शीर्ष का मतलब त्रिभुज में तीन ही शीर्ष होते हैं। अभी बताया हूं, जस्ट पहले ही अभी बताया हूं कि किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में एक शीर्ष यहां दिखाई दे रहा है, एक शीर्ष यहां दिखाई दे रहा है, एक शीर्ष यहां दिखाई दे रहा है। शीर्ष का मतलब जहां पर दो रेखाखंड एक दूसरे से मिलते हैं उसी को हम लोग शीर्ष कहते हैं। इन शीर्ष का मैं नाम ले रहा हूं, मान लीजिए कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, नाम हम इसका नामकरण भी कर दिए। अब माध्यिका हम किसे कहते हैं? तो माध्यिका किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज का कहने का मतलब आपके सामने एक त्रिभुज बना दिए हैं, आप कैसा भी त्रिभुज बना लीजिए। ये नहीं कि हम इस तरह का त्रिभुज बनाए तो आप भी इसी तरह का त्रिभुज बनाइए। आपकी इच्छा समकोण त्रिभुज बनाइए, आपकी इच्छा अधिक कोण त्रिभुज बनाइए, आपकी इच्छा न्यून कोण त्रिभुज बनाइए, आपकी इच्छा समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, विषमबाहु त्रिभुज बनाइए, कैसा भी त्रिभुज बनाइए। ठीक है, अगर उस त्रिभुज में माध्यिका आपसे पूछा जा रहा है तो कैसे बताएंगे? तो देखिए ये त्रिभुज हम बना दिए हैं, इस त्रिभुज में हमसे मीडियन पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज का मीडियन कौन सा होगा, मीडियन किसे कहते हैं? तो किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, सपोज करिए कि किसी भी त्रिभुज में कह रहा है, तो एक त्रिभुज हमारे सामने बन चुका है। किसी भी शीर्ष से, तो मान लीजिए शीर्ष ए से, कहां से? मान लीजिए शीर्ष ए से सामने वाली भुजा, इस शीर्ष के, इसके सामने जस्ट भुजा ये है, बीसी भुजा है, यानी शीर्ष ए के सामने बीसी भुजा है, शीर्ष बी के सामने
AC भुजा है और शीर्ष C के सामने AB भुजा है। अब डिफिनीशन क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को यानी मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड को ही हम लोग माध्यिका कहते हैं। यानी मान लीजिए कि ये BC रेखा है और BC रेखा का ये सबसे मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बिंदु जहां से वो रेखा दो बराबर भाग में बट जाए, उसी को हम लोग मिडिल पॉइंट कहते हैं। तो ये मिडिल पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट D है, मान लीजिए BC रेखाखंड है और BC रेखाखंड का पॉइंट ये मिडिल पॉइंट है D। अब परिभाषा हमसे कह रही है कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड ही माध्यिका कहलाती है। यानी इस शीर्ष से इस मध्य बिंदु को हम मिला दे रहे हैं, इस शीर्ष से इस मध्य बिंदु को हम मिला दे रहे हैं। यही हमारी क्या बन गई, जो AD रेखाखंड जो दिखाई दे रहा है वही हमारी क्या है, मीडियन यानी माध्यिका कहलाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज करिए, मान लीजिए कि इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, इस वाले शीर्ष से हम लोग देख रहे हैं, दूसरे वाले शीर्ष से हम लोग देख ले रहे हैं। मान लीजिए शीर्ष B से हम लोग देख रहे हैं। परिभाषा क्या कह रही है कि परिभाषा बोल रही है कि किसी भी त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज आपके सामने बना हुआ दिखाई दे रहा है, किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, मैं तो A शीर्ष से इसको D को मिलाया था, उसी को माध्यिका कहते हैं, मैं अभी बताया हूं। लेकिन छोड़िए A को छोड़कर हम लोग B से देख लेते हैं कि मान लीजिए कि शीर्ष B से सामने वाली भुजा के मिडिल पॉइंट को, यानी AC भुजा का मान लीजिए कि ये मिडिल पॉइंट है, इसका भी नाम मान लीजिए D ही दे रहे हैं। ये AC भुजा का मिडिल पॉइंट D है। अगर इस B के ये जस्ट सामने है, इस शीर्ष से इसको हम मिला दे रहे हैं, इस शीर्ष से इसको हम मिला दे रहे हैं, मान लीजिए मिला दिए हम, इस शीर्ष से इसको मिला दिए, तो जो ये रेखाखंड हमको BD प्राप्त हो गया वही हमारी माध्यिका कहलाती है। माध्यिका यानी मीडियन कहलाता है। मीडियन का मतलब कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मिडिल पॉइंट को मिला दीजिए, मिलने के बाद जो रेखाखंड हमको प्राप्त होता है वही रेखाखंड हमारा मीडियन या माध्यिका कहलाता है। चलिए अब मीडियन से संबंधित कुछ पॉइंट है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि द मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। कह रहा है कि जो मीडियन मतलब माध्यिका होती है, डिवाइड मतलब बांटती है किसी भी त्रिभुज को टू इक्वल मतलब दो बराबर एरिया यानी क्षेत्रफलों में, यानी दो बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। सपोज करिए कि मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये समकोण त्रिभुज हम बना दिए हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। अगर इसका हमें माध्यिका प्राप्त करना है, मान लीजिए कि ये शीर्ष A है, ये शीर्ष B है और ये शीर्ष C है, ठीक है। अगर इस यहीं से माध्यिका मिला रहे हैं सपोज करिए, तो AC भुजा का सबसे पहले तो हमें मिडिल पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये मिडिल पॉइंट है और इस शीर्ष से इसको मिला दे रहे हैं, इस शीर्ष से इसको मिला दे रहे हैं, यानी शीर्ष से हम मिडिल पॉइंट को मिला दिए तो हमको क्या प्राप्त हो गया, BD मीडियन प्राप्त हो गया। यानी BD रेखाखंड प्राप्त हो रही है, BD रेखाखंड जो प्राप्त हो रही है इसी को हम लोग माध्यिका कहेंगे। ये माध्यिका प्राप्त हो चुकी है। अब कह क्या रहा है, पहला फैक्ट हमें क्या तथ्य क्या कह रहा है कि द मीडियन यानी माध्यिका डिवाइड करती है यानी बांटती है किसी भी त्रिभुज को, द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज, मतलब दो बराबर क्षेत्रफल में। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये जो माध्यिका मिलाने के बाद एक ऊपर यहां पर त्रिभुज दिखाई दे रहा है और एक यहां नीचे त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इन दोनों त्रिभुज का अगर हम एरिया निकालेंगे तो दोनों का एरिया सेम होगा। यानी किसी भी त्रिभुज में जो उसकी एक माध्यिका होती है उस त्रिभुज को दो बराबर एरिया में बांट देती है, दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देती है। यहां पर ऊपर भी एक ट्रायंगल मिल रहा है, नीचे भी एक ट्रायंगल मिल रहा है और दोनों की एरिया क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी।
कब इक्वल होगी? जब हम माध्यिका खींचे रहेंगे तब इक्वल होगी, सबके लिए नहीं इक्वल होगी। यानी मान लीजिए कि जैसे त्रिभुज एक है कोई, सपोज करिए कोई त्रिभुज है और इस शीर्ष से इधर कहीं मिला दे रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा हो कि ये मध्य बिंदु नहीं है, तो अब नहीं कह सकते हैं कि हाँ इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। जब तक वो माध्यिका नहीं रहेगी तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। जब माध्यिका रहेगा तो दो बराबर क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा मध्य केंद्र या केंद्रक किसे कहते हैं। मध्य केंद्र कहें या केंद्रक कहें या गुरुत्व केंद्र कहें, हिंदी में तीनों नाम सेम है। मध्य केंद्र कहा जाए या केंद्रक कहा जाए या गुरुत्व केंद्र कहा जाए, और इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ उसको एक शब्द से बुलाया जाता है, सेंट्रॉयड। क्या कहा जाता है? सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है कि सपोज करिए कि कोई एक त्रिभुज है, सपोज करिए कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई मान लीजिए कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं? तो हम जानते हैं कि जब त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है तो 3 ही माध्यिका खींच पाएंगे। क्यों? क्योंकि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को ही हम लोग माध्यिका कहते हैं। मान लीजिए कि ये ए शीर्ष है और इसका मध्य बिंदु सपोज करिए कि ए शीर्ष से मान लीजिए कि इसके मिडिल पॉइंट को हम मिला दिए, इसका नाम हम डी दे रहे हैं और ये ए हो गया। मान लीजिए पॉइंट बी से सामने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु को मिला दे रहे हैं, मान लीजिए ये ई पॉइंट हो जाएगा, ए बी, और मान लीजिए ये सी पॉइंट है। और मान लीजिए सी शीर्ष से सामने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु को मिला दे रहे हैं, यानी ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट से सामने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु को मिला दे रहे हैं और इसका नाम हम एफ दे रहे हैं। यानी हमारे सामने 3 माध्यिकाएं दिखाई दे रही होंगी। ए शीर्ष से खींची गई माध्यिका एडी, बी शीर्ष से खींची गई माध्यिका बीई और सी शीर्ष से खींची गई माध्यिका सीएफ है, जो तीनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं। ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक सेम पॉइंट पर ये तीनों आप एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसी को हम लोग केंद्रक कहते हैं। इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है, या इंग्लिश में कहे तो सेंट्रॉयड कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाए तो सेंट्रॉयड कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। हिंदी में इसके कई नाम है, मध्य केंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। यानी सेंट्रॉयड क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को ही हम लोग सेंट्रॉयड यानी केंद्रक कहते हैं या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है। गुरुत्व केंद्र समझ में आ रहा होगा कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों रेखाखंड एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं, यही प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा सेंट्रॉयड कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट भी हम इसी फिगर से समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि केंद्रक, केंद्रक यानी सेंट्रॉयड। अभी हम लोग जाने हैं सेंट्रॉयड क्या होगा कि तीनों रेखाखंडों के कटान बिंदु को हम लोग सेंट्रॉयड बोलते हैं। यानी तीनों रेखाखंड माध्यिकाएं जहां काट रही हैं वही हमारा सेंट्रॉयड यानी गुरुत्व केंद्र है या केंद्रक है। केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से 2 संबंधी 1 के अनुपात में विभक्त करती है। ये कह रहा है कि ये जो हमारी माध्यिका एडी दिख रही है, एडी माध्यिका को जो ये केंद्रक है, केंद्रक 2 पार्ट में बांट दिया है। दिखाई भी दे रहा होगा, एक ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है और एक नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। अगर हम एडी पर ध्यान दें तो यहां पर सेंट्रॉयड दिख रहा है हमको। अगर एडी पर बस ध्यान दें, एडी रेखाखंड पर यानी एडी माध्यिका पर, तो ये हमारा सेंट्रॉयड दिख रहा है। और जो ये सेंट्रॉयड यानी केंद्रक है, ये केंद्रक माध्यिका को 2 भाग में बांटता है। जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके पास 2 हिस्सा होता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके पास 1 हिस्सा होता है। यानी सपोज करिए कि किसी माध्यिका को अगर हम 3 बराबर भाग में बांट दे रहे हैं, किसी माध्यिका को अगर 3 बराबर भाग में बांट दिया जा रहा है, तो जो उसका केंद्रक पड़ता है, केंद्रक उस माध्यिका को ऐसा सेट हो जाएगा कि 2 हिस्सा ऊपर हो जाएगा, 1 हिस्सा नीचे हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिका को केंद्रक 2 संबंधी 1 के अनुपात में विभक्त कर देता है यानी बांट देता है।
यानी जो ये एडी माध्यिका दिख रही है तो दो हिस्सा ऊपर हो जाएगा, एक हिस्सा नीचे हो जाएगा। जो बीई माध्यिका दिख रही है तो दो हिस्सा इधर हो जाएगा, एक हिस्सा इधर हो जाएगा। जो सीएफ माध्यिका दिख रही है दो हिस्सा इधर हो जाएगा, एक हिस्सा इधर हो जाएगा, यानी दो संबंध एक के अनुपात में विभक्त करता है। यानी जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक किसी माध्यिका को कितने भाग में बांटता है? दो भाग में बांटता है। एक हिस्से को हम लोग दो से डिनोट करते हैं और एक हिस्से को एक से, उसी को कहते हैं दो संबंधे एक में, यानी दो संबंधे एक के अनुपात में बांटता है। अब हम अगला पॉइंट समझेंगे कि किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं, यानी जो ये तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को विभक्त की है, यानी फिर से हम फिगर बना दे रहे हैं, फिर से फिगर बना दिया जा रहा है। एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के ये तीनों शीर्ष हैं ए बी सी, और ये शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को हम मिला दे रहे हैं। सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जा रहा है, सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिए। अब ठीक है, पॉइंट 4 क्या कह रहा है? तीनों माध्यिकाएं 6 क्षेत्रफल। तीनों माध्यिकाएं 6 क्षेत्रफल का मतलब यह है कि जो ये तीनों माध्यिकाएं हम खींचे हैं इस त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। पहला त्रिभुज यहां पर दिखाई दे रहा है, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा, पांचवा और छठवां। यहां हम देख रहे हैं कि माध्यिका तीनों किसी भी त्रिभुज में जब हम 3 माध्यिका खींच देंगे तो त्रिभुज 6 त्रिभुज में बट जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि माध्यिका खींच दिए हैं, इसका नाम एडी दे दे रहे हैं, बीई और सी एफ। देखिए त्रिभुज एक बनाए हैं, त्रिभुज में इसकी माध्यिकाएं खींच दी हैं। माध्यिका खींचने के बाद हम देख रहे हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं इस त्रिभुज को 6 त्रिभुजों में बांट दी है। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा, पांचवा, छठवां। और जो ये 6 त्रिभुज बटा हुआ है सभी आपस में बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब सभी का क्षेत्रफल आपस में इक्वल होगा। सभी का क्षेत्रफल यानी एरिया आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी त्रिभुज में, ये याद करने की चीज है कि किसी भी त्रिभुज में जो उसकी तीनों माध्यिकाएं होती हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं होती हैं, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद करने के बाद वह त्रिभुज 6 त्रिभुजों में बट जाता है। तो 6 त्रिभुज बट गया है तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज में बटा हुआ है और इन 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में इक्वल है यानी बराबर है। अब आ रहा है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से तीनों माध्यिकाएं 6 क्षेत्रफल में बांट रही हैं उसी प्रकार से केंद्रक भी त्रिभुज को कितने क्षेत्रफल में बांट सकता है? लास्ट पॉइंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, सपोज करिए कि कोई एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और इसको मान लीजिए कि ये त्रिभुज का सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड का मतलब मध्य केंद्र है या केंद्रक है या गुरुत्व केंद्र है। किसे कहते हैं मैं अभी बताया हूं कि तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसी को हम लोग केंद्रक यानी सेंट्रॉयड कहते हैं। ठीक है ना? तो ये केंद्रक है। केंद्रक से हम तीनों शीर्ष को मिला दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। मान लीजिए कि शीर्ष ए को इससे मिला दे रहे हैं, शीर्ष ए को केंद्रक से मिला दिए और शीर्ष बी को भी केंद्रक से मिला दिए। शीर्ष का मतलब इंग्लिश में वर्टेक्स, और शीर्ष सी को भी केंद्रक से हम मिला दे रहे हैं। ठीक है, यानी तीनों शीर्षों को हम केंद्रक से मिला दिए हैं तो हमारे पास 3 त्रिभुज दिखाई देने लगा। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज। यानी सेंट्रॉयड यानी केंद्रक से मिलाए हैं, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को उसके सेंट्रॉयड से मिला दिए हैं तो 3 त्रिभुज हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। इन तीनों त्रिभुजों का भी क्षेत्रफल आपस में इक्वल होगा, यानी इन तीनों त्रिभुजों का भी क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं बताया क्या क्या बताया हूं इस क्लास में। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को ही हम लोग उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। माध्यिका तीनों जहां एक दूसरे को काट रही है यानी प्रतिच्छेद करते हैं उसी को सेंट्रॉयड कहा जाता है। सेंट्रॉयड किसी भी माध्यिका को 2 संबंधे एक के अनुपात में बांट देता है। अगला पॉइंट हम लोग समझे कि तीनों माध्यिकाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो त्रिभुज 6 बराबर त्रिभुज वाले क्षेत्रफलों में बट जाता है।
उसके बाद से लास्ट पॉइंट समझे हैं कि केंद्रक क्या करता है, 3 बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।